हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों को हिंदी को इंग्लिश में बनाना सिखाना चाहता हूं जो बहुत परेशान हैं, बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन उनको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आ रहा है। तो याद रखना, जिन जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है वे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैं वो बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा जिसके द्वारा आप हिंदी को इंग्लिश में बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे, यानी कि बदल पाओगे। और याद रखना, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर लिए तो आप इंग्लिश में लिखे गए किसी मैसेज को, किसी के नाम को, किसी के एड्रेस को बच्चों आप बहुत आसानी से हिंदी में भी मिला करके पढ़ पाओगे। तो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, प्रोनाउंसिएशन करना, सब कुछ बच्चों सिखाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ बच्चों जुड़ जाओ। अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है, बच्चों आना और अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस करना। ओके, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। चलिए देखिए, लिखा है इंग्लिश में नाम पढ़ने लिखने की वेस्ट ट्रिक, यानी कि अच्छी वाली ट्रिक। देखो, लिखा है दीपा। अब आपको पता है बच्चों कि जो हमारा दा होता है वह बनता है डी से। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले जो शब्द दिया होता है हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं और जस्ट उस इंग्लिश के बगल में हम जो इनकी मात्रा होती है उसको लगाती हैं। तो यहाँ देखो, बड़ी ई की मात्रा है, तो जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है बच्चों वह डबल ई से भी बनती है और आई से भी बनती है, लेकिन दीपा में बच्चों आप डबल ई से बनाओगे बड़ी ई की मात्रा। अब देखो, पा पे आ का मात्रा है तो आप पी से पा लिखना और आ का मात्रा बच्चों आपका यहाँ पे ए से बन जाएगा, हो जाएगा दीपा। आगे देखो, लिखा है पुनीत। अब पा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो जो आपका पा होता है वह पी से बनता है और छोटा ऊ का मात्रा बच्चों आपका यू से बनता है। अच्छा, ये आपका पू हो गया ना। अब ना पे बड़ी की मात्रा है तो यन से आप ना लिखना और पुनीत में भी बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई का यूज करोगे। अब आप सोचोगे सर मुझे कैसे पता चले कहाँ डबल ई लगाना है, कहाँ आई से बड़ी की मात्रा बनानी है। बस बच्चों प्रैक्टिस से पता चलेगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख जाओगे, ये आपको ही पता है, ये हमको ही पता है। तो याद रखना, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो लास्ट में ता है, तो मैंने आपको सिखाया है कि जिस पे मात्रा नहीं होता जब उसकी इंग्लिश लिखते हैं उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर एकदम लास्ट में कोई शब्द है और उस पर मात्रा नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं। बाकी आगे आप सीखोगे। देखो, लिखा है खुशी, तो आपका यहाँ पे खा है, इस पर छोटा ऊ का मात्रा है। बच्चों आपका जो खा होता है वह के एच से बनता है और छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है। आपका खू हो गया ना। यहाँ देखो बड़ा सा है, इस पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ा सा बनता है यस और एच से। अब बच्चों आप डबल ई नहीं लगाओगे, अब लगाओगे आई से बड़ी ई की मात्रा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सोचना कि अगर मैं यहाँ यस एच के बगल में डबल ई लगा दूँ तो क्या मुझे अच्छा लगेगा इतना बड़ा खुशी? नहीं बच्चों, आई लगाओगे, देखो कितना अच्छे से बन रहा है कि खुशी हो गया, राइट। चलिए, वैसे आप दुखी भी लिखोगे। देखो, डी से आपका दा हो गया और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता हो गया दू। यहाँ खा पे बड़ी की मात्रा है तो आप खा के एच से बना ले और बड़ी की मात्रा आप आई से बना लेना, ये हो जाएगा दुखी। निधि, तो सेम वैसे इसमें भी कहना है। तो देखो, यन से आपका ना हो गया। अब छोटी की मात्रा तो 100% आई से ही बनेगी और किसी से नहीं बनेगी, लेकिन बड़ी ई की भी मात्रा आई से ही बनती है, इतना याद रखना। और ज़्यादा करके हम आई का ही यूज करते हैं। तो पहले आप धा बना लें डी और एच से बच्चों, और बड़ी की मात्रा आई से, हो गया निधि। लिखा है आदि। अब देखो, इसमें एक और दो शब्द हैं। जब ऐसे आपको दो शब्द मिले और उन दोनों में से कोई एक बड़ा वाला आ हो तो याद रखना, बड़ा वाला आ बच्चों आपका डबल ए से बनता है, लेकिन हर जगह डबल ए से नहीं बनेगा, इतना याद रखना। जब दो ही शब्द होंगे उसमें बड़ा वाला आ होगा तभी आपका डबल ए से बनाया जाएगा, ज़्यादा ऐसे ही होता है। लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक होंगे तो एक ए से ही काम चला लिया जाता है। देखो, डी से आपका दा हो गया और छोटी की मात्रा तो आई से ही बनती है, ये हो गया आपका आदि। मोना, देखो माँ पे ओ की मात्रा है तो माँ बच्चों आपका यम से बनता है, तो आपने यम से माँ बनाया
और ओ की मात्रा ओ से ही बन जाती है। तो कितना आसान है याद करने में कि ओ से ओ की मात्रा, और ना पे आ का मात्रा तो यन से ना। अब देखो लास्ट वाले में आ का मात्रा है तो हम ए से आ का मात्रा लगा देंगे, हमारा मोना हो जाएगा बच्चों। लिखा है रोजी, रा पे ओ की मात्रा है, तो जैसे आपने मा पे ओ की मात्रा बना वैसे आर से रा लिख करके ओ से ओ की मात्रा लगा देना, ए हो गया रो। जा पे बड़ी की मात्रा है तो जे से आप जा लिखना, और आई से ही बड़ी की मात्रा लगाना, आपका रोजी हो जाएगा। रोटी, देखो आर से आपका रा, जैसे रोजी लिखे हो वैसे रोटी लिखो, ओ से ओ की मात्रा रो, और टा बनता है टी से, और बड़ी की मात्रा आप आई से ही बनाओगे, हो गया रोटी। वैसे मोटी, वैसे छोटी, वैसे बोटी, यानी ऐसे लिखोगे। देखो लिखा है नहीं। अब बच्चों यहाँ ना है तो मैं यन से ना लिख दूँ। अब देख रहे हो कि बिना मात्रा के हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ ए लगा दोगे। तो याद रखना जहाँ बिना मात्रा वाले दिखे वहाँ पे ए लगा दूंगा, तो आप समझ जाइएगा। हा पे बड़ी, तो यच से आप हा लिखोगे और बड़ी की मात्रा आई से ही बना लोगे नहीं। खाना, तो खा बनेगा के एच से, आ का मात्रा ए से, ना बनेगा यन से, आ का मात्रा ए से, हो गया खाना। खाया, देखो खा बनेगा फिर के एच से, आ का मात्रा ए से, या बनेगा वाई से, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया खाया। आगे देखिए शादी, शादी लिखना है तो बड़ा वाला सा पे आ का मात्रा दिया है, तो पहले आप बड़ा वाला सा यस और एच से बना लें, और आ का मात्रा आप ए से, हो गया सा। द पे बड़ी है तो डी से द लिखना, और आई से ही बड़ी की मात्रा लगाना। बच्चों डबल ई का बहुत कम ही यूज होता है, अब रोज़ प्रैक्टिस चलोगे ऐसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे डबल ई का यूज करना है। देखो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने से यही होता है कि आपको आपके जो दिमाग में पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाता है, आप देखते ही पता लगा लोगे कि कहाँ पे डबल ई लगाने से अच्छा लगेगा, कहाँ पे आई लगाना होगा। राइट बच्चों, आगे है एक, हमने भी ऐसे ही सीखा है प्रैक्टिस करके। तो देखो एडी वाला जो ए होता है आपने याद किया होगा कि ई से बनता है। अगर नहीं याद किया है तो कमेंट करके बता देना, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सब कुछ पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो का बनता है आपका के से, हो गया एक। ऐसी, ये देखो ये जो एडी वाला ए होता है आपका ई से बनता है, लेकिन अगर आई आ जाए तब, तो जो आई होता है ए और आई से बनता है, और छोटा सा यस से, और बड़ी की मात्रा आप आई से बनाओगे, ऐसी हो गया। पर्ची, देखो पा पी से, यहाँ ए लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया। अब देखो ऊपर वाला रा को अगले शब्द पे अगर ऊपर वाली रा हो तो उसको पहले ही लिखते हैं ऊपर वाली रा को आर से, और जस्ट इसी के बगल में जो शब्द है यानी कि च सी एच से, और बड़ी की मात्रा है हम आई का यूज करेंगे, पर्ची हो गया। रामू, देखो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए, माँ पे बड़ा ऊ तो यम से माँ। अब देखो यहाँ बड़ा ऊ लगा है तो आपने याद किया होगा कि डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनता है, लेकिन रामू में यू का यूज होता है। तो आज से ये भी जान लेना कि यू से भी बड़ा ऊ का मात्रा बनेगा, जैसे आप छोटी और बड़ी के लिए आई का यूज करते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप यू से बड़ा ऊ का मात्रा बनाओगे, हो गया काका। अब देखो दोनों पे मात्रा है, दोनों सेम है, तो मैं के से का, ए से आ का मात्रा, फिर यहीं दोबारा रिपीट करूँगा, के से का, ए से आ का मात्रा, तो हो गया काका। याद, देखो या पे आ का मात्रा तो वाई से या, आ का मात्रा ए, और द बच्चों डी से। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, अच्छे से लाइक कर दें बच्चों। लिखा है सालू, देखो बड़ा सा यस एच, आ का मात्रा ए, ला यल से, अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो सालू में भी यू ही लगेगा, हो गया यहाँ पे सालू। साला, दोनों पे मात्रा, जैसे आपने काका लिखा था दोनों पे मात्रा, तो वैसे यहाँ सा और ला में भी मात्रा है, तो यस से बनता है छोटा वाला सा यानी कि ए वाला, और आ का मात्रा ए से, ला पे आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, हो गया साला। वैसे चाची लिखो, देखो चा बनेगा सी और एच से, आ का मात्रा ए से, फिर सी एच से आपका चा, और बड़ी की मात्रा आई से ही बनाओगे। देखो आई से ही बन रही बड़ी की मात्रा, डबल ई से बहुत ही कम। रेखा, र पे ए की मात्रा, आर से रा और ई से ए की मात्रा, हो गया रे, और खा बनेगा के एच से, आ का मात्रा ए से रेखा। आगे है दीदी, देखो डी से दा, अब बड़ी की मात्रा है तो आई ही यूज करेंगे, तो सेम यहीं भी
DI लिख दो, आपका दीदी हो गया। आ गया ना बच्चों। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, अभी बाकी है। देखो आगे लिखा है आपका ऋतु। अब देखो ऋतु में ऋतु दो तरीकों से लोग लिखते हैं। एक तो आर से पहले रा बना देते हैं और बड़ी की मात्रा के लिए कोई कोई डबल ई का यूज कर लेता है और टी से ता लिखता है, और बड़ा ऊ के लिए सिर्फ यू का यूज करता है, और कोई कोई यहाँ डबल ई के स्थान पे सिर्फ आई का यूज कर लेता है, यानी कि RITU, यानी कि ऋतु। तो दोनों तरीकों से ऋतु आपको मिलता है देखने को बच्चों। लिखा है सीता। देखो यस से छोटा सा, अब बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और टी से आपका ता, आ का मात्रा ए, हो गया सीता। नेहा, न पे ए की मात्रा, यन से ना, ए की मात्रा ई से नी, और हा बच्चों आपका एच से, आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया नेहा। आगे माही, तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से, हा बनता है एच से, और बड़ी की मात्रा आई से, हो गया माही। नदी, तो यन से ना, ना पे मात्रा नहीं ए लगा दें, द पे बड़ी तो डी से दा, आई से बड़ी, हो गया आपका यहाँ पे नदी। कितना आसानी से बन रहा है ना। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है। सुमन, यस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया सु। देखो माँ यम से, अब यहाँ ए तो लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया, और ना यन से आपका हो गया सुमन। नाला, देखो यन से ना, आ का मात्रा ए से, आपको लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा बच्चों, रुकिएगा। यल से ला, आ का मात्रा ए से, नाला। आया, देखो दो ही हैं और बड़ा वाला आ गया तो डबल ए। इसके बाद या वाई से, आ का मात्रा ए से, आया। उसे, तो ऊ बनता है यू से, यहाँ पे छोटा सा है तो यस, और ए की मात्रा ई से, हो गया उसे। पुत्र, पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया पू, और त्रा बनता है TR से, आपका हो गया पुत्र। वैसे पुत्री लिखो तो देखो पी से पा बच्चों, छोटा ऊ का मात्रा यू से, अब त्रा आपने देखा कि TR से बन रहा था तो हमने TR से त्रा बनाया, और बड़ी की मात्रा तो मैं डबल ई नहीं लगाऊंगा, आई ही लगाऊंगा, पुत्री हो गया। बुआ, देखो बा पे छोटा ऊ का मात्रा तो बी से आपका बा, और यू से छोटा ऊ का मात्रा बू। यहाँ देखो बड़ा वाला आ है तो दो ही शब्द हैं तो आप डबल ए लगा दिए, हो जाएगा बुआ। प्यार, देखो आधा शब्द बनाना आ गया। अब देखना, जब आप आधा शब्द बनाएं, जो भी आधा दिया हो पहले उसकी इंग्लिश आराम से लिख दे। तो आधा पा है तो मैंने पी लिख के छोड़ दिया। अब कैसे बनेगा आधा, याद रखना, अब इसके बगल में ए नहीं लगाना। ए मत कहना कि इसमें मात्रा नहीं है मैं ए लगा दूंगा, नहीं बच्चों, अगर यही कर दोगे गलती हो जाएगी तो पूरा पा बन जाएगा, आधा नहीं बनेगा। इसके लिए जस्ट इसी पी के बगल में, यहाँ जो इसके बगल में है उसकी इंग्लिश, यानी कि या वाई से, आ का मात्रा ए से, रा आर से, हो गया प्यार। दिन, तो डी से दा, छोटी की मात्रा आई, हो गया आपका दी, और ना बनता है यन से, हो गया दिन। भर लिखना है। देखो भर, जब दो शब्द हों और दोनों पे मात्रा ना हो तो पहले वाले के बगल में ए लगा दिया जाएगा, लास्ट में तो ऐसे नहीं लगता है। तो आप पहले भा बना ले BH से और यहाँ ए लगा दें, और रा आप आर से लिख देना, ए आपका भर हो जाएगा। लिया, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, या वाई से, आ का मात्रा ए से, बच्चों हो गया लिया। सोना, देखो यस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से, हो गया सोना। लाओ, देखो ला पे आ का मात्रा है तो यल से ला और ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ पूरा का पूरा ओ दिया है तो जो ओ होता है ओ से ही बनता हो, तो यल ए ओ, लाओ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चांदी, तो चा पे आ का मात्रा भी है, बिंदी है, तो याद रखना जब भी इस तरीके से आए पहले आप CH से चा बनाएं और आ का मात्रा जो भी दिया हो यहाँ पे लगा देना ए से। अब यहाँ बिंदी है, मात्रा भी है बिंदी भी है, तो क्या इस बिंदी को आप अंग की मात्रा पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा गलती नहीं करना है। देखो अगर यही आ का मात्रा नहीं होता ना तो हम इसको अंग की मात्रा पढ़ते, लेकिन अगर कोई और मात्रा दिया जाए उसमें बिंदी हो तो उसको यन से दिखाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको यन से ना दिखा दोगे, हो गया। चलिए देखिए
अब देखो द पे बड़ी ई की मात्रा है तो डी से आप दा बनाएं और आई से बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा, हो गया चांदी। बहु, देखो ब आपका बी से, मात्रा नहीं ए, हा एच से, बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से लगाना, हो जाएगा बहु। आगे और, अब देखो यहाँ पूरा का पूरा ए क्या लिखा है, औ लिखा है। जो आपका औ होता है बच्चों वह ए और यू से बनता है, और औ की मात्रा भी ए यू से ही बनती है, क्योंकि देखो यही मात्रा होती है। अब रा आपका सिर्फ आर से ए हो गया और। कुली, का पे छोटा ऊ का मात्रा, के से आपका का हो गया, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता, हो गया कु। ला पे बड़ी है तो आप यल से ला लिखें और आई से बड़ी ई की मात्रा कुली। सिया, देखो छोटा सा यस से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया आपका यहाँ पे सी, और या बच्चों वाई से, आ का मात्रा ए से, हो गया सिया। राम, रा पे आ का मात्रा, तो देखो आर से आपका रा और ए से आ का मात्रा, हो गया रा। अम्मा बच्चों सिर्फ यम से आपका राम हो गया। उठो, ऊ आपका यू से, ठा बनता है टी और एच से, और ओ की मात्रा ओ से, ए हो गया उठो। जागो, जा पे आ का मात्रा, तो जे से आपका जा और ए से आ का मात्रा। गा पे ओ की मात्रा, तो जी से आपका गा और ओ से ओ की मात्रा जागो। दौड़, देखो डी से आपका दा, औ की मात्रा ए और यू से बच्चों, ये हो गया आपका दो। और देखो यहाँ पे ड़ा है तो ड़ा आपका सिर्फ डी से बनेगा, डी से आपका ड़ा भी होता है, डी से दा भी होता है। आगे देखो लिखा है यहाँ पे दूर, तो देखो डी से आपका दा, अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो बच्चों यहाँ दूर में आप डबल ओ का यूज करें, बड़ा ऊ का मात्रा है। देखो अगर मैं डी यू आर लिख दूंगा तब भी दूर ही पढ़ा जाएगा, और आर से यहाँ पे रा हो गया, तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ डी यू आर, ये भी आप दूर ही पढ़ोगे, लेकिन देखो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर डी डबल ओ आर पढ़ रहे हो तो आपका दूर हो जा रहा है, राइट। चलिए ये अच्छा ज़्यादा लग रहा है तो इसको लिखना। आगे है भागो, भा पे आ का मात्रा, तो भा बनता है बी और एच से, आ का मात्रा ए से, हो गया भा। गा पे ओ की मात्रा, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया भागो। आगे दौड़ो, देखो डी से आपका दा, औ की मात्रा ए और यू से, हो गया दौ। और ड़ा पे ओ की मात्रा, तो डी से आपका ड़ा और ओ से ओ की मात्रा, जैसे आपने दौड़ लिखा था बस यहीं पे ओ की मात्रा लगाई गई है, दौड़ हो जाएगा। आगे भाला, देखो भा पे आ का मात्रा, तो बी और एच से आपका भा बनता है, और आ का मात्रा ए से, हो गया भा। और यल से आपका ला, फिर आ का मात्रा ए से, हो गया भाला। मेढक, देखो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा, हो गया मे, और ढा बच्चों आपका बनता है डी एच से, यहाँ ए लगाना होगा क्योंकि मात्रा नहीं है, और के से आपका का, हो गया मेढक। नीला, देखो यन से आपका ना बच्चों, अब नीला में बच्चों आप डबल ई का यूज करना बड़ी ई की मात्रा के लिए, जैसे नीलम यूज होता है तो ऐसे यहाँ भी। और यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, हो गया यहाँ पे नीला। अगर आप इसके स्थान पे आई का भी यूज कर रहे हो तब भी आपका नीला ही पढ़ा जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है अगर यहाँ पे डबल ई लगाया जाए। और देखो यहाँ पे दूर आपने लिखा था, वैसे ही मून लिखो, तो यम से देखो आपका माँ, अब बड़ा ऊ का मानता है तो मून क्या होता है, डबल ओ और एन, आपका हो गया मून। मून माने क्या होता है, आपका चांद होता है, यानी कि चंद्रमा। सून वैसे लिखा जाएगा, यस डबल ओ एन, और सून सून माने जल्दी होता है, लेकिन यहाँ देखो कैसे हिंदी वाले की तरह बन रहे हैं। सीला, यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, अब सीला में भी बच्चों डबल ई का यूज होता है बड़ी ई की मात्रा के लिए, और यल से ला, ए से आक मात्रा। बच्चों रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो लिखा है सुनो, यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ओ को मानता सु, और यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा, हो गया सुनो। लिखना है भाई, देखो भा पहले लिखो बी एच से, आ का मात्रा ए से, देखो यहाँ बड़ी वाली ई है तो आप बच्चों आई का ही यूज करिएगा। चलिए आगे देखिए, लिखा है बहन, देखो बी से आपका बच्चों यहाँ पे बा हो गया। अब यहाँ पे देखो इस पे मात्रा नहीं तो आप ए लगा दे, आपका हो गया बा, और हा बनता है आपका एच से। अब यहाँ भी मात्रा नहीं है, ए लगा देना,
और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया आपका बहन। आगे है ओझा, यहाँ देखो पूरा का पूरा आपका ओ है तो ए बनेगा ओ से। इसके बाद देखो इनके बगल में ए नहीं लगाया जाता अगर आ से लेके आहा तक आपको कोई शब्द मिले। और तुरंत झा बनाओ जी एच से, और आ का मात्रा ए से हो गया ओझा। आगे है स्याही, देखो यहाँ पे आधा शब्द बनाना है, वो भी छोटा वाला सा, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे और जस्ट इसी के बगल में या बनाना है वाई से। आ का मात्रा ए से, और एच से आपका हा, और बड़ी की मात्रा आप आई से बनाओगे, हो जाएगा स्याही। आगे है पेन, देखो पी से आपका पा हो गया, इस पे ए की मात्रा तो आप ई से ए की मात्रा बना ले, और ना बनता है आपका यन से, हो गया पेन। चलिए आगे देखिए, लिखा है आज। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में बड़ा वाला आ है तो आप डबल ए से बनाइए, और जब बनता है आपका जे से, हो गया आज। यहाँ लिखा है आना तो ए आपका होमवर्क हो गया पहला बच्चों। आगे होगा तो ये आपका दूसरा होमवर्क है। लिखा है लेकिन, देखो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा हो गया ले, और के से आपका का, छोटी की मात्रा आई से हो गया की, और ना आपका यन से हो गया लेकिन। उनके, देखो यहाँ पे ऊ है तो हमने ऊ बताया देखो उठो में कि यू से बनता है, और तुरंत यन से ना, इस ना पे मात्रा नहीं आप ए लगा दें, और के से का बच्चों, ई से ए की मात्रा हो गया उनके। पास, देखो पी से पा, ए से आ का मात्रा, यस से आपका छोटा सा हो गया पास। अब देखो इंग्लिश वाला पास अलग होता है, उसमें पी ए डबल एस लगता है पास वाले में। ओके चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कौन, तो ये आपका तीसरा होमवर्क। घिरा, ये आपका चौथा होमवर्क। देखो आगे लिखा है हुआ, तो एच से आपका हा, छोटा हो को मानता यू से, और बड़ा वाला आ आपका यहाँ पे डबल ए से हो गया हुआ। कुछ, तो के से आपका का, छोटा उक मानता है यू से, और छा बनता है सी डबल एच से बच्चों। ऐसा, देखो यहाँ आई लिखा है, तो जो आपका आई होता है ए और आई से बनता है, हमने बताया था आपको ए सी में। एस से आपका छोटा सा, और ए से आग मानता ऐसा। लिखा है क्यों, तो देखो आधा का बनाना है, तो पहले आप के से का लिख दें, इसके तुरंत इसी के बगल में वाई से या ओ से ओ की मात्रा हो गया क्यों। तो बच्चों ये आपके चारों क्या है, होमवर्क हैं। बच्चों आज की जो प्रैक्टिस है पूरी हो चुकी है। अब जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शाम को 7 बजे आपको आना है और प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।